नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं एक पोयम अलामेंट के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का। ये पोयम जो है पीवी शैली द्वारा लिखी गई है। मित्रों, इस पोयम का हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैंने जो है एक अलग सी वीडियो उसको बनाया है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है इस पोयम के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, ये फर्स्ट स्टेंजा है। O word, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more or nevermore। तो स्पोर्ट करा है, ओ वर्ड, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ जीवन, ओ टाइम, ओ समय। ठीक है, संसार को, जीवन और समय को संबोधित कर रहा है पोएट। कह रहा है क्या, हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कह रहा है कि जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम में चढ़ा हुआ हूं। कह रहा है वो संसार, वो जीवन, वो समय जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं। ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा हूं, एट दैट, वहां पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले खड़ा था। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कह रहा है कब, कह रहा है कि विल रिटर्न द ग्लोरी, ग्लोरी मैंने यश या गौरव, कह रहा है कि कब जो है, प्राइम मीन्स यूथ होता है, जवानी। कह रहा है कि जवानी का वह गौरव कब वापस लौटेगा, या जवानी की वह महानता, या जवानी का वह गौरव, या जवानी का वह जोश कब लौटेगा, कब वापस लौटेगा। नो मोर और नेवर मोर, कह रहा है नहीं और अब कभी नहीं। आइए इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए रेफरेंस है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लैमेंट कंपोज्ड बाय पीवी शैली। कह रहा है कि ये लाइनें जो है हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोएम लैमेंट, एक लैमेंट नामक और लैमेंट नामक पोएम से, लैमेंट नामक कविता से ये लाइनें ली गई हैं। कंपोज बाय पीवी शैली, जो पीवी शैली द्वारा रचित है, या जिसकी रचना पीवी शैली द्वारा की गई है। आइए इसके कंटेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए इसका कंटेक्स्ट की, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इज एक्सप्रेसिंग इज ग्रीफ, पोएट अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। एक्सप्रेस मीन व्यक्त करना, ग्रीफ मीन्स दुख। पोएट अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, बिकॉज, क्योंकि, ही थिंक्स, वह सोचता है कि, हिज डेथ इज वेरी नियर, कि उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है। इस स्टेंजा में पोएट जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वह सोचता है कि उसकी उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है। ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, कह रहा है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, मतलब भूतकाल के समय के बारे में सोच रहा है, बीते हुए समय के बारे में सोच रहा है। वेन ही यूज टू फेस द प्रॉब्लम, जब वह समस्याओं का सामना किया करता था। बट नाउ, लेकिन अब, हिज फीट आर ट्रेम्बलिंग, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे हैं, मतलब वो उन समस्याओं का सामना करने के योग्य नहीं है, वो उसका सामना नहीं कर पा रहा है, जिन समस्याओं का सामना वह अपनी युवावस्था में बड़े आत्मविश्वास के साथ कर लेता था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है पोएट को, नहीं, अब वह मरने वाला है। ऐसे इस प्रश्न का अध्ययन करते हैं। हियर द पोएट थिंग्स, करे यहाँ पर द पोएट, कवि जो है, थिंग्स सोचता है, दैट की हिज लाइफ हैज कम टू द एंड, कि उसका जीवन जो है, करे कि उसका जीवन का अंत होने वाला है। कह रहा है हियर, यहाँ पर द पोएट थिंग्स, कवि सोचता है कि हिज लाइफ हैज टू कम टू द एंड, कि उसके जीवन का अंत निकट है, या उसके जीवन का अंत होने वाला है। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू ए लैडर, कह रहा है कि वह कंपेयर में होता है तुलना करना, लैडर में सीढ़ी। कह रहा है कि वह अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है। एंड इमेजिन्स, और कल्पना, एंड इमेजिन्स हिमसेल्फ, और स्वयं की कल्पना करता है, टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट स्टेप, कि यह इसकी अंतिम स्टेप पर चढ़ा हुआ है। तो वह जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है, कि जीवन एक सीढ़ी के समान है, और वह उस सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़ा है, मतलब उसका जीवन समाप्त होने वाला है। ही फील्स, वह महसूस करता है कि द टाइम अलॉटेड टू हिम, उसको जो टाइम अलॉट किया गया है, मतलब उसको दिया गया समय, इज कमिंग टू ए क्लोज, नजदीक आ रहा है, मतलब उसको जो दिया गया समय है वो समाप्त होने वाला है। ही रिमेंबर्स द टाइम, वह उस समय को याद करता है, वेन ही यूज टू स्टैंड फर्मली,
जब वह दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ करता था इन द वर्ल्ड, संसार में। वो अपने उस समय को याद करता है जब वह संसार में दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ करता था। बट नाउ, लेकिन अब हिज लेग्स आर ट्रेम्बलिंग, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे हैं, लाइक एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति की तरह। ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश है, एंड रिग्रेट्स, और पश्चाताप करता है, दैट की द फ्रेशनेस ऑफ जॉय, कि उस इन लाइफ, कह रहा है कि जीवन में उसके खुशी की ताजगी, एंड इट्स वेरिड एक्सपीरियंस, और इसके विभिन्न अनुभव, एज ही हैड इन द पास्ट, जैसा कि वह बीते हुए समय में अनुभव, जैसा कि वह बीते हुए समय में अनुभव करता था, विल नॉट रिटर्न टू हिम, अब उसके पास वापस नहीं लौटेंगे। द टाइम हैज नाउ गॉन फॉर एवर, समय अब हमेशा के लिए चला गया है, नेवर टू रिटर्न, और अब और कभी वापस नहीं लौटेगा। इसके अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका सेकंड स्टेंजा ये है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय हैज टेकन अ फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, मूव माय फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से अजॉय, एक खुशी, हैज टेकन अ फ्लाइट, उड़कर जा चुकी है। रात और दिन में से एक खुशी उड़कर जा चुकी है, मतलब न तो मुझे रात में सुख मिलता है, न तो दिन में। फ्रेश स्प्रिंग, कह रहा है कि ताजी बसंत, एंड समर, गर्मी, एंड विंटर, और बर्फीली शीत, मूव माई फेंट हार्ट, कह रहा है कि मूव माई फेंट हार्ट, मेरे दुखी हृदय को सहलाते हैं, विद ग्रीफ, दुख से, बट विथ डिलाइट, लेकिन सुख से नहीं। कह रहा है कि ताजी बसंत, गर्मी का मौसम, और बर्फीली शीत मेरे हृदय को दुख से तो सहलाते हैं, लेकिन सुख से नहीं। मतलब अब ये भिन्न प्रकार के जो मौसम हैं, अब मुझे सुख की बजाय ये दुख देते हैं। कह रहा नो ओ नेवर मोर, कह रहा नहीं अब, कह रहा है कि अब और नहीं, ओ नेवर मोर, और अब कभी नहीं। देखिए, इसका रेफरेंस तो सेम वही रहेगा जो पहले वाले में बताया था। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इज फीलिंग सैड, पोएट दुख महसूस कर रहा है, एंड डिसअपॉइंटेड, निराश है। ही इज इनकेपेबल, वह असमर्थ है, आप एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाने में, वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाने में असमर्थ है। ऐसे इसके एक्सप्रेशन का अध्ययन करते हैं। द पोएट्स डेज एंड नाइट आर डल, पोएट के दिन और रात आर डल, वह जो है उदास हो चुके हैं, एंड जॉयलेस, और आनंद रहित हो चुके हैं। दे हैव बिकम चीयरलेस टू हिम, वो उसके लिए जो है प्रसन्नता से रहित हो चुके हैं, मतलब आनंद से रहित हो चुके हैं। तो उसमें दिन और रात जो है उसके लिए आनंद रहित हो चुके हैं, मतलब कोई आनंद उसे प्राप्त नहीं होता है, न तो दिन में न तो रात में। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति का सौंदर्य, सच एज द ब्लूमिंग स्प्रिंग, जैसे खिलता हुआ बसंत, द सनी समर, और धूप भरी गर्मी, अरे फॉगी विंटर, या कुहासे भरा जाड़ा, गिव हिम नो जॉय, अब उसे कोई खुशी प्रदान नहीं करता। द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति का सौंदर्य, विच यूज टू फिल हिम विद जॉय इन द पास्ट, जो उसके अंदर जो है बीते हुए समय में खुशी भर देता था। कह रहा है कि प्रकृति का वह सौंदर्य जो उसके अंदर बीते हुए समय में खुशी भर देता था, फिल मीन्स होता है भरना, नाउ ओनली एड्स, कह रहा है अब जो है ओनली एड्स टू हिज सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब जो है क्या करता है, केवल उसके दुख को और उसके निराशा को बढ़ा देता है। मतलब प्रकृति का वह सौंदर्य, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, जो पहले उसको सुख प्रदान करता है, अब क्या करता है, अब उसके दुख को बढ़ा देता है। इंस्टीड ऑफ सेंडिंग ए थ्रिल ऑफ डिलाइट इनटू हिज हार्ट, इंस्टीड ऑफ होता है के बजाय, कह रहा है कि उसके हृदय में, कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ सेंडिंग ए थ्रिल ऑफ डिलाइट, कह रहा है कि उसके हृदय में आनंद के रोमांच भेजने की बजाय, उसके हृदय में आनंद के रोमांच भेजने के बजाय, दे ओनली इंटेंसिफाइज ग्रीफ, वे केवल उसके दुख को बढ़ा रहे हैं। मित्रों, लेमेंट जो है बहुत 60 पोएम है, इसके 2 स्टेंजा है, दोनों स्टेंजा को मैंने समझा दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो अपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।